नमस्कार जी। आज हम सीखने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में सैलरी चार्ट। वेलकम है आपका जसल सर यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। आज हम सीखने जा रहे हैं सैलरी चार्ट के सैलरी कैसे बनती है। सबसे पहले हम जो है सिंपल सा सीरियल नंबर लेंगे। जो हम सीरियल नंबर बनाते हैं, मैं यहाँ पे डाटा खुद ब खुद टाइप करूंगा ताकि आपको पता लगे कि डेटा कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको जहाँ तक मुझे चाहिए 10-12 जितने भी मुझे डेटा चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। उसके बाद जॉब टाइटल होती है, जो आपकी जॉब है। जॉब टाइटल में हम जैसी भी आपकी जॉब टाइटल है, चाहे आप मैनेजर हो, टीचर हो, ठीक है, कुछ भी हो, बिलिंग HR डिपार्टमेंट में हो, या आप जो भी आप ऑफिस वर्क करते हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, ठीक है, क्लर्क हो, कोई भी आपका जो डिपार्टमेंट है, मैं जो भी डेटा बना रहा हूँ वो अपने आप से रैंडम नहीं बना रहा हूँ, ताकि आपको सभी कुछ पता लगे कि आप क्या क्या लिख सकते हो। तो ये मैंने रैंडमली कुछ भी जॉब टाइटल ले लिए। उसके बाद मैंने उनके नेम ले लिए, क्योंकि नेम भी जरूरी है। देखो मैंने क्या किया है, कुछ भी रैंडम नाम ले रहा हूँ। सेल्समैन में रजनी लिख दिया मैंने, राजेश लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, रजनी लिखना चाहिए यहाँ पे। सुपरवाइजर में मैं कुछ भी नाम ले लूँगा, जैसे राजू लिख लो, कुछ भी कोई भी नाम ले लो। नाम की कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे डेटा बनाना कैसे, मुझे जो चार्ट बनाना है वो चार्ट बनाना कैसे, मेन ये है। अब सबसे बात जो सैलरी चार्ट में होता है ना, वो होता है कि मुझे जानना है कि मेरी सैलरी बनती कैसे। जैसे बेसिक सैलरी होती है, HRA होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस बोल दिया इसको, मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। DA जैसे डेली अलाउंस हो गया, TA ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, OT ओवर टाइम हो गया, ESIC हो गए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, PF सभी को पता प्रोविडेंट फंड होता है। तो ये मेन बेसिक आपके अलाउंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है कि मेरी बेसिक सैलरी कितनी है। मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 35,000 है। उसके बिहाफ के ऊपर मैं देखूंगा कि मेरी जो जॉब टाइटल है वो क्या है। मैं एडमिन हूँ तो मेरी कितना होना चाहिए, मेरा हाउस रेंट कितना होना चाहिए। या तो कंपनी मेरी खुद देगी मुझे रेंट रेंट के लिए, या मुझे रेंट देगी, या वो रेंट के लिए रहने के लिए मुझे कुछ भी जगह देगी। और या जगह देने की बजाय या मुझे रेंट देगी। कि मान लीजिए मैंने जो जगह मुझे चूज की वो 6500 की है, वो मंथली हो गया। अब डीए, डीए मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जो करती है कि वो उसका PF और ESA वगैरह काटती है। तो बेसिक सैलरी, जो कंपनी बेसिक सैलरी कम दिखाती है हमेशा, वो आधी दिखाती है और आधी वो डीए में दे देती है। मान लीजिए आपकी 35,000 बेसिक सैलरी, तो वो डीए के हिसाब से, डीए में क्या होगा कि आपके जितने दिन लगे होंगे वो आपको उतने मिलेंगे, सैलरी भी बच गई, दिन भी बच गए और सब कुछ। मान लीजिए 35,000 है तो आपका जो डीए कट कटा के आपका बना 20,000 रुपये।
अब टी है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, जैसी ही आपकी पोस्ट होगी वैसा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो मान लीजिए महीने का आपको आना जाना पेट्रोल वगैरह मान के चलते हैं तो वो 15,000 रुपये अपनी तरफ से मान के चलते हैं। अब आ गया ओटी। ओवर टाइम के लिए देखिए, जितने भी बड़े अफसर होते हैं, जितने भी बड़े होते हैं कंपनी में, उनका ओवर टाइम कभी कभी नहीं होता, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं उनके ओवर टाइम होता है। लेकिन हम सभी को काउंट करके चल रहे हैं क्योंकि हम चार्ट बनाना सीख रहे हो। तो यहाँ पे ओवर टाइम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके कितने घंटे लगे हैं, पहले हमें 1 घंटे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू लगा के तो हम बेसिक सैलरी को करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जितने दिन हम हमारी कंपनी 26 डेज को मंथ मानती है या 24 डेज को मानती है या 30 डेज को मानती है, मैंने यहाँ पे 26 डेज ले लिए, डिवाइड कर दिया इसको। ये जो निकलेगी 1 दिन की वैल्यू निकलेगी। अब जो हमारी कंपनी करती है कि वो 8 घंटे को एक डे मानती है या 10 घंटे को मानती है, मान लीजिए डिवाइड मैंने कर दिया 8 से, तो ये मैंने 8 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरी वैल्यू निकलेगी 1 दिन। अब मैंने इनटू किया, इनटू का मतलब ये होगा कि मैंने टोटल कितने घंटे लगाए हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपने संडे लगाया तो संडे आपको डबल मिलता है, अगर आपने कोई हॉलीडे में लगाया तो हॉलीडे भी आपको डबल मिलता है। अदरवाइज आपको जो आपने रोज के 2 घंटे या 3 घंटे लगाए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 52 आवर्स लगाए हैं, रेंडमली हमने सब कुछ काउंट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो ये मेरी एक बेसिक 8,750 रुपये ये मेरा ओवर टाइम बना। अब यहाँ पे ईएसआईसी मैं आपको एक रैंडमली फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि ईएसआईसी कैसे निकालते हैं। तो क्या हुआ, अब ये देखिए ना, एचआर बीच में जुड़ रहा है, ना डीए जुड़ रहा है, ना टीए जुड़ रहा है, ना ओटी जुड़ रहा है। तो सिर्फ बेसिक सैलरी का जो है हमारा ईएसआई निकालेंगे, तो वो होता है 1.75%। ये मैंने गलत निकाल दिया। इजिकल टू जितनी मेरी बेसिक सैलरी है डिवाइडेड बाय 100 इंटू तो ये मेरा ईएसआईसी निकला। ऐसे ही पीएफ निकालेंगे, पीएफ जितना होता है हमारी सैलरी का, तो मैंने ये निकाल दिया, डिवाइडेड बाय मैंने 100 किया इंटू 12% कर दिया, तो मेरा ये 4200 पीएफ निकला। तो ये आपको बेसिक सैलरी जो मैंने आपको वैसे ही रेंडमली में डाल रहा हूँ कि हाँ भाई ये किसी की रिसेप्शनिस्ट है तो उसके 18,000 डाल दी मैंने। ठीक है, जो मैनेजर है मैनेजर का मैंने 45,000 डाल दिया, ज़्यादा भी हो सकता है। टीचर है जो यहाँ पे हमारे पास कंपनी में कोई टीच करता है तो मैंने उसकी भी सैलरी डाल दी। ठीक है, कोई एचआर है, एचआर की मैंने भी डाल दी। डिपेंड करता है कि वो कितना ओल्ड है, वो पुराना है। ऑफिस असिस्टेंट है जो, मैंने उसका डाल दिया कि हाँ भाई किसका कितना है। क्लर्क है, क्लर्क का मैंने डाल दिया। सेल्स गर्ल है या सेल्समैन है तो उसकी मैंने जो भी डालनी है, ये मैंने अपनी तरफ से रेंडमली डाल रहा हूँ। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की मैंने डाल दी कि हाँ 35,500 है या 700 है। तो ये मैंने आपको एक डेटा दे दिया। अब मैंने एच आर ए भी देना है, जो हाउस रेंट अलाउंस है सभी को देना है या किसी को नहीं देना। मान लीजिए रिसेप्शन नज़दीक से आ रहा है या दूर से आ रहा है। अगर वो दूर से है यानी कि सिटी से बाहर से है, तो हम रिसेप्शनिस्ट है कोई भी है आप उसको एचआर देंगे। अगर वो लिमिटेड फर्म है तो उसमें जो भी कंपनी में काम कर रहा है, एज ए कंपनी में जो भी काम कर रहा है एज ए डिपार्टमेंट होल्डर है, वो किसी भी चीज में काम कर रहा है, तो हम ये चीजें मेंशन करेंगे। तो अब सबसे ज्यादा रिसेप्शनिस्ट है वो नजदीक रहती है, तो हमने देखा कि उसका जो घर है वो 4500 रुपये किराया दे रहा है। वो मैनेजर है, मैनेजर की जो हाईएस्ट होती है तो उसने जो देखा है तो वो 15,000 रुपये है उसका जो जहाँ रहने का रेंट है। जो टीचर है उसका आसानी से मिल गया है, 5500 का मिल गया। तो मैंने ये अपनी तरफ से रेंडमली डाल दिया है। कुछ भी, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ।
उसी के हिसाब से डेली जो मैंने यहाँ पर दिया है, तो मैंने डेली का दिया, उसका 18,000 है, तो उसको मैंने छः सॉरी तो आपको ये चीजें जाननी ही है कि डीए कितना है, टीए कितना है, एचआरए कितना है, तो वो उसकी पोस्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपको जानना है, आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप ये चार्ट बना पाओगे। तो ऐसे जो होते हैं जरूरी चीजें होती हैं ये। तो ये मैं डेटा अपनी तरफ से रेंडमली डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस किसी का, हाँ जरूरी नहीं है ये सभी को ज़्यादा मिले, किसी को 4500 भी मिलेगा, डिपेंड करता है वो कितनी दूर रहता है। मैनेजर तो ज़्यादा लेता है भाई, उसकी गाड़ी होती है, उसके पास पेट्रोल लगता है, टीचर है, टीचर भी ज़्यादा लेता है, आने जाने का खर्चा होता है उसका। डिपेंड करता है, एचआर भी, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते हैं वो सभी का जो है अच्छा होता है। छोटी जॉब वाले को तो घर से लगाना पड़ता है, ये बड़ी बात नहीं है। सो मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ये रेंडम नहीं है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि ओटी ओवर टाइम किसी का लगा है, किसी का नहीं लगा। तो जैसे रिसेप्शनिस्ट का ओवर टाइम नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे वैसे डाल दिया। ठीक है, ओवर टाइम नहीं लगा उसका, मैंने मैनेजर का भी ओवर टाइम नहीं है। ठीक है, उसके बाद टीचर है, टीचर का भी ओवर टाइम नहीं है तो मैंने डाल दिया ओवर टाइम। और एचआर का ओवर टाइम होता है तो मैंने उसको ओवर टाइम दिया कि हाँ भी तेरा जितने भी लगे हैं पहले। एचआर को जितने भी घंटे लगते हैं फालतू के वो मिल रहे हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो होता है उसका भी यही हाल है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिर्फ मैं सिखाने के लिए इतना होता है, फार्मूले कैसे, ये एडवांस एक्सेल है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कैसे करना है, तो ये मैं सैलरी चार्ट बनाने जा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें देखें। ये ओवर टाइम हो गया अपना। उसके बाद फिर वो ई एस आई सी में हो गया कि जितनी हमारी ई एस आई सी क्या है, मैंने पहले आपको बता दिया कि 1.75 हमारी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे जाके मैं बता रहा हूँ, फार्मूले सभी लगाएंगे कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारा। तो मैं ऐसे इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूँ सभी का। पीएफ जो है हमारा एक बार दोबारा देख लीजिए। पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड, ये दो हिस्सों में होता है, आधा हमारी कंपनी देती है और आधा हम देते हैं, ये चीज खास है। मैंने इसको ड्रॉप डाउन अब ये हो गया। अब जो देखना मेरी टोटल सैलरी, मेरा टोटल क्या बना है, टोटल में क्या करेंगे, इजिकल टू लगाएंगे। तो मैंने बेसिक सैलरी प्लस एच आर ए किया, प्लस डी ए, प्लस टी ए, प्लस ओवर टाइम, माइनस करेंगे ई एस आई सी, माइनस करेंगे पी एफ, तो ये हमारा टोटल सैलरी निकला। दोबारा देख लीजिए, इजिकल टू लगा के जो हमारी बेसिक सैलरी है उसमें सभी कुछ प्लस करेंगे सिवाय ई एस आई और पी एफ के। जो हम नहीं मिला वो माइनस करेंगे, जैसे
तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन कर दिया। वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो भी सीख रहे हैं वो आपके कितने काम आ रहा है, ये जरूरी है। तो मैंने ये आपके लिए एक सैलरी चार्ट बनाया है। इसमें हम जो कुछ भी बना रहे हैं, जो भी डाटा डाला है मैंने, रैंडमली कुछ भी डाला है, आपके सामने बनाया है। कुछ भी गलतियां हुई होंगी जो बोलने में, करने में नहीं, बोलने में हो सकती हैं गलतियां, क्योंकि आदमी इंसान गलतियों का है, खिलाड़ी, तो गलतियां तो करेगा ही। तो आप गलतियां मत करना, आप सीखना, आपको सीखने में मिलेगा। तो हमने ये जो बनाया है, ये सैलरी चार्ट है एडवांस एक्सेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को जसल सर से। तो इतना ही बहुत। कल को नई एक और लेके आएंगे शीट, हाँ, जो आपको एक्सेल ढंग से सिखाया जा सके। नमस्कार।